शुरू। जुनून को एक तरह का नशा माना जाता है। विराम। हालांकि जिस काम को पूरा करने की धुन हो उसे लोग उसी तरह पूरा करते हैं जिस तरह किसी नशे में डूबा व्यक्ति अपनी धुन में मगन रहता है। विराम। देखने वाले अपने महबूब की आंखों में भी नशा देख लेते हैं और उसमें डूबने की बात करते हैं। विराम। ऐसा भी हो सकता है कि जुनून जितना पुराना हो उतना ही गहराता जाए। विराम। मेहनत का नशा ऐसा हो सकता है जो अपने जीवन को बेहतर बनाने के मकसद से छाया हो। विराम। इस पर हमारा आज और कल दोनों निर्भर करता है। विराम। मेहनत करने का मतलब हर हाल में केवल यही नहीं है कि हम जिस काम में मेहनत कर रहे हैं उसमें सफलता मिले ही। विराम। कई बार मेहनत के बाद भी हमें सफलता नहीं मिल पाती। विराम। मगर उस मेहनत से इंसान में निखार जरूर आती है। विराम। सबक जरूर मिलता है। विराम। हम जाने अनजाने ही सही एक ऐसी होड़ में शामिल होते हैं जो हमारी खुद से होती है। विराम। पेरा। दरअसल जब हम मेहनत कर रहे होते हैं तो जब नाकाम भी होते हैं तो कुछ सीखते जरूर है। विराम। बल्ब का आविष्कार करने वाले एडिसन को 1000 बार से भी ज़्यादा नाकामी का सामना करना पड़ा तब जाकर वह एक बल्ब का आविष्कार कर पाए। विराम। अगर 2-4 बार की हार के बाद ही वे यह सोच लेते कि यह काम उनके बस का नहीं तो आज भी हम बल्ब की रोशनी की जगह दिए के आदी होते। विराम। उन्होंने यह कहा था कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ हूँ बल्कि मैंने जाना कि इन तरीकों से किसी भी हाल में बल्ब नहीं बन सकता। विराम। पेरा। सफलता का मतलब सिर्फ यह नहीं कि हमको किसी से बेहतर बनना है बल्कि उसका अर्थ है कि हमारे अंदर मेहनत का जुनून फीका नहीं पड़ना चाहिए। विराम। जो हम आज है उससे बेहतर बनने की जरूरत है। कहते हैं कि जिस चीज को हम पाना चाहते हैं उसे पाने के लिए पूरी शिद्दत से जुट जाने की जरूरत है। विराम। एक ना एक दिन हम उसे हासिल कर लेंगे और अगर हमें तब भी कामयाबी ना मिले तो किसी प्रकार का तनाव लेने के बजाय सहज रहना चाहिए। हो सकता है कि आगे बेहतर कुछ और हो। विराम। कई बार हम किसी चीज के पीछे दौड़ रहे होते हैं लेकिन असल में हमारा भविष्य किसी और चीज में बेहतर बनता है। विराम। इसलिए खुद से वैसी उम्मीदें पालने की जरूरत नहीं है जो पूरी न हो। विराम। पेरा। किसी को धन का नशा होता है। विराम। वह सारी जिंदगी बस धन की ढेरी इकट्ठा करने का नशा करता है। विराम। कोई पद के नशे में होता है। विराम। कुछ भी किया जाए पर खुद को दबाव में जाने देना खुद को धीरे धीरे खत्म करने जैसा है क्योंकि यही दबाव है जो हमें तनावग्रस्त बनाता है
और वही बढ़ता तनाव जीवन का सुख चैन छीन लेता है। विराम। जब यह हमारे जीवन में आता है तो धीमे धीमे चढ़ने वाले जहर की तरह हमारे जीवन में घुलता जाता है और हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हो, यह तभी से जीवन के हर सुख को हमसे वंचित करता जाता है। विराम। किसी भी चीज में सफलता मिले या ना मिले, लेकिन एक चीज हमेशा मिलेगी, तजुर्बा, जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं बल्कि हमसे संबंधित कई लोगों को सही राह देने का काम करेगा। विराम। हार एक नई शुरुआत का पथ है। अगर हौसले बुलंद है तो यही निराशा उज्जवल जीवन का भविष्य बनेगी। विराम पेरा। हमारे भीतर हमेशा आगे बढ़ते रहने की चाह रहती है। विराम। ठहराव की हमें आदत नहीं है। विराम। जिस तरह सड़कों पर वाहन में फंसने पर हमारा गुस्सा सातवें आसमान पर होता है और जाम खत्म होने पर जो खुशी का अनुभव होता है वह बहुत अलग है। विराम। इसी तरह अगर हम किसी परेशानी से घिरे होते हैं या किसी बात को लेकर चिंतित रहते हैं तो हमारा मनोबल टूटने लगता है। विराम। मगर ज्यों ज्यों हम सफलता के करीब जाते हैं हमें खुशी का एहसास होता है। विराम। अगर हमें सफलता की राह नापनी है तो यह नहीं सोचना होगा कि लोग क्या सोचेंगे। विराम। कहीं ऐसा न हो कि दूसरों की राय सुनते हुए हम अपने मन की आवाज़ को ही भूल जाएं। विराम। हाँ, एक नाकाम या असफल व्यक्ति की सलाह अवश्य सुननी चाहिए। हो सकता है कि जो गलती उसने की वही गलती हम दोहराने से बच जाए। वही जीते हुए व्यक्ति का तजुर्बा अवश्य सुनना चाहिए जिससे हमारे भीतर जीतने का जुनून और उसकी ललक बढ़े। विराम। कभी भी खुद को नहीं कोसना चाहिए, क्योंकि जिस दिन हम किसी वजह से खुद अपनी नज़रों में गिरने लगते हैं उसी दिन से हम मरने लगते हैं। विराम। जीवन में प्रतियोगिता रखना अच्छी बात है, मगर उसे जिद नहीं बनने दिया जाए। विराम। यह किसी के जीवन को नीरस बना देगा। विराम। हर लड़ाई जीतने का जुनून पालने के बजाय यह सोचना जरूरी है कि कभी कभी छोटी लड़ाई हारने के बाद ही सफलता मिलती है। विराम। बस यह ध्यान रखा जाए कि सफल होने पर गुमान में नहीं जाया जाए और विफलता को हावी न होने दिया जाए, तब जिंदगी शानदार बनेगी। विराम पेरा। स्पर्श, जिसे आम भाषा में छूना भी कहते हैं, एक जादू ही क्रिया है। विराम। छूने से चट्टानी भावनाओं के विशाल हिम पिघलकर पानी हो जाते हैं। विराम। दर्द की शिलाएं टूटकर मिट्टी हो जाती है। विराम। अजीब है कि पहचान की किरणें फूटती है, नफरत की दीवारें ढहती है। विराम। स्पर्श से भरोसा जगता है। विराम। उम्मीद बंधती है और अंधेरे में भी रोशनी की लड़ियां जल उठती है, क्योंकि छूना स्नेह की मौन लेकिन सबसे ताकतवर भाषा है। विराम। प्रेम के जिस एहसास को शब्द और भाषा कहने में असमर्थ होते हैं उसे एक स्पर्श से बयां किया जा सकता है। विराम। प्रेम में स्पर्श का जादू कुछ
ऐसा होता है कि प्रथम एहसास से उपजे भाव आजीवन स्मृति में दर्ज हो जाते हैं। विराम। प्रेम की नरमी सुचिता बताने के लिए महज एक मुलायम स्पर्श काफी होता है। विराम। जब मन में अथाह प्रेम भरा हो तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं होती। विराम। बस उस भाव में शामिल हो जाया जाए जिनसे प्रेम है। विराम। हमारे भीतर मन में जो भी है वह सब उस तक पहुंच जाएगी, क्योंकि स्वर व्यंजन से सजी भाषा मनुष्य ने बनाया है और स्पर्श की भाषा ईश्वरीय है। विराम। अपने नवजात के प्रेम में डूबी माँ जब उसे अपनी गोद में समेटती है तो शिशु के जीवन का स्रोत क्या होता है। विराम। हमारे पूर्वज भी स्पर्श के महत्व को अच्छी तरह जानते थे। विराम। इसलिए चरण छूकर प्रमाण और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। विराम। ससुराल से आई बेटी अपनी माँ और भाभीियों से मिलती है, यानी गले मिलती है। राम कथा के मुताबिक जैसे वन में राम के साथ उनके छोटे भाई भरत मिले थे। विराम। उस वक्त भरत का हृदय इतना विशाल था कि वे शब्दों में अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में असमर्थ थे। विराम। आलिंगन के स्पर्श से उन्होंने अपनी सारी पीड़ा बड़े भाई तक प्रेषित कर दी। विराम। सुबह उठकर धरती को छूकर प्रमाण करना, सूर्य को जल चढ़ाना और मिट्टी में नंगे पांव चलने के पीछे भी स्पर्श का विज्ञान है। विराम। असल में शोध बताते हैं कि मिट्टी के स्पर्श से धरती की ऊर्जा पूरे शरीर में संचारित होती है। स्टॉप।